हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में हमें क्या पढ़ना होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। Can I be your superhero? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। जब भी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है और इसका पैटर्न क्या है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 फेजेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। सेकेंड इज मेन्स एंड लास्ट फेज इज पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं एंड बोथ कंटेन्स नेगेटिव मार्किंग। दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज 1। इसमें 100 MCQ क्वेश्चन होते हैं। ये 200 मार्क्स के होते हैं और टेस्ट ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का। 2 घंटे में हमें 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 इज जनरल स्टडीज 2। इसे हम CSAT भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं एंड टेस्ट ड्यूरेशन इज 2 आवर। हमें इसमें 2 घंटे में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का टोटल मार्क्स 400 मार्क्स होता है, जिसमें जनरल स्टडीज 2 पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें हमें बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 33% फिक्स किए गए हैं वो लाने होते हैं। और जो हमें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो जनरल स्टडीज 1 के मार्क्स पे बेस्ड होता है। इसमें हमें कट ऑफ प्रोवाइड की जाती है, हमें वो क्लियर करना होता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जनरल कट ऑफ 92.51, फॉर EWS 77.55, फॉर OBC 89.12, फॉर SC 74.84, फॉर ST 68.71। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 to 105 होता है, EWS का 75 to 90 होता है, OBC का 85 to 100 होता है, SC का 70 to 85 होता है, ST का 65 to 80 होता है। अगर हम एक टारगेट कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 105 लेके चल सकते हो टारगेट, और EWS कैटेगरी से हो तो 90, OBC है तो 100, SC है तो 85 एंड ST है तो 80। फेज 2 में मेंस के लिए आप तभी क्वालिफाई होते हैं जब आप फेज 1 में प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। हमने कट ऑफ डिस्कस कर लिया है। फेज 2 मेंस रिटन टेस्ट होता है। इसमें हमें 9 पेपर फेस करने होते हैं। पेपर A इंडियन लैंग्वेजेस 300 मार्क्स का होता है, पेपर B इंग्लिश 300 मार्क्स का होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इट मीन्स कि इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 300 का 25% यानी कि 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। इसके अलावा जो 7 पेपर होते हैं वो मेरिट रैंकिंग के लिए कंसिडर होते हैं। फर्स्ट वन इज ऐसे जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। 250 मार्क्स के होते हैं एंड पेपर टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स फॉर ईच पेपर इंक्लूडिंग पेपर A एंड B। यानी कि ऐसे जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 और इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, सारे 9 पेपर का टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है। One more important thing here is that paper A is not compulsory for candidates from these states: Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim, and as well as students with hearing impairment। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, इन राज्यों के छात्र अगर चाहे तो पेपर A इंडियन लैंग्वेजेस का पेपर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें सुनने में परेशानी होती है वो भी चाहे तो पेपर A का पेपर छोड़ सकते हैं। मेंस ओवरऑल 1750 मार्क्स का होता है। इसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो फॉर जनरल इट वाज 736, EWS 687, OBC 698, SC 680, ST 682। Now we will discuss upon the syllabus of UPSC Civil Services exam। प्रीलिम्स की सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। पेपर 1 जनरल स्टडीज 1, ये 200 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज etc, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स etc, general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। इसके अलावा जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। के बाद जनरल स्टडीज 2 CSAT की बात करें तो इसमें भी 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसका सिलेबस होता है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर इन देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड etc। ये क्लास 10 के लेवल का होता है। उसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी etc, ये भी क्लास 10 के लेवल का होता है।
अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ 98 प्रोवाइड किया जा रहा है और आप 198 भी ला रहे हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बात सेम है, कट ऑफ 98 ही आप तब भी क्वालिफाई होगे, 98 पे भी आप 198 पे भी क्वालिफाई होगे। पेपर 2 की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है, जो कि 200 का 66 होता है। तो आप 66 भी लाओगे तो भी क्वालिफाई होगे और 150 लाओगे तो भी क्वालिफाई होगे। तो आप इसमें ये ध्यान दे लेना कि आपको यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। नाउ विल टॉक अबाउट द मेन सिलेबस। जब मेंस की सिलेबस की बात करें तो पेपर ए इंडियन लैंग्वेजेस होता है। इसमें एनी लैंग्वेज फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको अपनी पसंद की लैंग्वेज में एग्जाम देना होता है और इसका सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेस एंड वोकैबुलरी, एसेज, ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर बी इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेस एंड वोकैबुलरी, एसेज, etc. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ एसे। एसे की सिलेबस की बात करें तो एसे कैन बी प्रोवाइड ऑन मल्टीपल टॉपिक ऑफ रिलेवेंस। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1, इसके सिलेबस की बात करें तो इंडियन हेरिटेज, वर्ल्ड कल्चर एंड इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जनरल स्टडीज़ 2 का सिलेबस होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटिविटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जनरल स्टडीज़ 3 की सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडीज़ 4 का सिलेबस होता है एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 में आपके पास मल्टीपल ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। उसमें से आपको अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चूज करना होता है और इसमें आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो आपने कभी पहले पढ़ा हो या फिर जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है आपके मेंस के मार्किंग्स में, क्योंकि ये ओवरऑल 500 मार्क्स का होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आते हैं। इसका सिलेबस होता है जो डिफरेंट ऑप्शनल पेपर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो ये हैं: एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज: असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश। और ऑप्शनल पेपर 2 के लिए भी सेम टू सेम सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद फिर लास्ट फेज हमारा होता है इंटरव्यू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।